हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल चैंपियन एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आपको इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बताऊंगा जो सभी के मन में डाउट रहता है। जी अपनी बिल्कुल सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाता है, 12th क्लास के बाद भी चलता है। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों टेबल ट्रिक। आज की वीडियो में आपको टेबल सिखाऊंगा 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी नंबर उसका अपन टेबल यानी पहाड़ा कैसे बनाते हैं। कितने नंबर सीखना दोस्तों अपन को 1 से लेके 100 के बीच में। अब 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी नंबर का टेबल बनाना आपको सिखाऊंगा। आज चलो कभी नहीं बोलोगे, मेरी गारंटी है। पर आप इतने सा निवेदन आप सभी लोगों से, मेरी वीडियो को पूरी देखना, कोई भी स्किप मत न करना। अब देखिए अपन टेबल कैसे बनाएंगे, ध्यान से आप मेरी वीडियो को देखना। अपन को मान के चलो दोस्तों 24 की टेबल बनाना है। किसकी बनाना है? 24 की टेबल बनाना है। किसका बनाना दोस्तों? 24 की बनाना। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? आपको 1 से लेकर 10 तक टेबल तो याद होना चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक टेबल याद है तो ही आप 11 से लेकर 100 के बीच में टेबल बना पाओगे। सर आपने तो कहा था कि 1 से लेकर 100 आप सिखाओगे। तो बच्चों, अगर आप 1 से लेकर 10 तक भी टेबल याद नहीं करते तो फिर आप क्या मतलब पढ़ रहे हो? तो आपको सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक टेबल तो याद करना है। सर हमें टेबल आती है, ये नॉर्मल सी बात दोस्तों, 1 से 10 तक टेबल आपको याद आती होंगी। तो वो 1 से लेकर 10 तक टेबल ऑटोमेटिक याद, ये ऑटोमेटिक तो नहीं कह सकता, आपको ऑटोमेटिक याद होंगी पहले से ही। जिनको याद नहीं फिर भी अब 1 से 10 तक टेबल याद कर लोगे, उसका सिखाने गारंटी मेरी है। अब देखिए, आपको ये 24 की टेबल बनाना है। किसकी बनाना है? 24 की आपको टेबल बनाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? 2 की टेबल लिखना है, देन फिर आपको 4 की टेबल लिखना है। देखिए 2 की टेबल कैसे, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और कितना लगा दोस्तों अपन ने? 20 लिखा। ठीक है, अब 2 की टेबल लिख ली। अब किसकी टेबल लिखोगे आप? 4 की। देखिए 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40। अब इसकी पर बनाते हैं टेबल। क्या बनाते हैं दोस्तों? अपन टेबल। अब देखिए टेबल आप कैसे दी, सिंपल ध्यान से बोर्ड पर दिखना। आपको सिंपल सा काम क्या करना है, जो 2 लिखा है 4 लिखा है। अब जो बाद के जो नंबर रहेंगे ना, देखिए ये बाद के जो नंबर है इनको आपस में आपको कर देना है प्लस। कैसे करेंगे ध्यान से आप देखना। देखिए ध्यान से आप देखिए, बिल्कुल बोर्ड पर देखना। देखिए जो 2424 क्या है? सिंगल डेट है। अपन को यहाँ के जो डबल डेट है ना, इनसे कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ के डबल डेट है, जो 4 के डबल डेट है, इनसे हमको अपन को मतलब है। देखिए 24 का क्या लिखा है? 24। ये 24 इंटू 1 कितना होता है? 24। अब 48 का क्या है? 48। तो 24 2 कितना होता है? 48। अब क्या करना है? जो यहाँ के नंबर रहेंगे इनको अपन कर देना है प्लस। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। देखिए जो लाइन खींची, लाइन के साइड वाले नंबर को प्लस करना है और पीछे वाले नंबर को साइड टू से आपको लिख देना है। तो 6 प्लस 1 कितना होता है? 7। पीछे 2 का क्या है? 2। तो 24 3 कितना हुआ है? 72। अब देखिए यहाँ कितना 8 प्लस 1 कितना होता है? 9। 6 का क्या है? 6। तो 24 इंटू 4 कितना होता है? 96। अब यहाँ 10 प्लस 2, तो 10 प्लस 2 कितना होता है? 12। और पीछे 0 का क्या है? 0। तो 24 इंटू 5 कितना होता है? 120। अब यहाँ 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना होता है? 14। और 4 का क्या है? 4। 24 इंटू 6 कितना होता है? 144। अब कितना है यहाँ? 14 प्लस 2, 14 प्लस 2 कितना होता है? 16। 8 का क्या है अपने पास? 8। तो 24 इंटू 7 कितना होता है? 168। यहाँ है 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 कितना होता है? 19। 2 का क्या है? 2। तो 24 इंटू 8 कितना होता है? 192। यहाँ कितना है? 80 प्लस यहाँ कितना है? 3। तो 80 प्लस 3 कितना होता है? 21। 6 का क्या है? 6। तो 24 इंटू 9 कितना होता है? 216। यहाँ कितना है? 20। यहाँ कितना है? 4। 20 प्लस 4 कितना होता है? 24। यहाँ क्या है? 0 का 0। तो 24 इंटू 10 कितना होता है? 240। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको टेबल बनाना सिखा दी है, 24 की टेबल। अब आपका वो हम टेबल लिख तो सकते हैं, फिर हमें बता ओरल हम कैसे बताएंगे। तो मैं आपको एक टेबल और बता दे रहा, ट्रिक बताने की, एक टेबल रिटर्न बता दे रहा, फिर आपको मैं ओरल बताऊंगा कि आप ओरल कैसे कर सकते हैं। देखिए अभी हमने 24 की बनाई थी। किसकी बनाई थी? 24। तो 24 में 2 के बाद ही 4 आता है। 2 के बाद ही क्या आता है? 4 आता है। अब हम बनाएंगे पीछे की टेबल, यानी 63, यानी 6 से नंबर कोई कम होता है। यानी जो 1 से लेकर 100 के बीच में नंबर चाहे आगे या चाहे पीछे किसी भी नंबर का टेबल बना सकते हो। ये 24 लिखा था तो 2 के बाद 3 तो आता, 3 के बाद क्या था? 4। जी असेंडिंग ऑर्डर में नंबर है, यानी लाइन टू लाइन क्या है? नंबर।
वो जो नंबर किसमें रिवर्स में है। क्यों? 6 के बाद क्या आता है 7 8 9 10। 6 के बाद कभी 3 आता है क्या? नहीं आता। तो अपन ने क्या करा, एक नंबर असेंडिंग बनाया, एक अपन बनाएंगे डिसेंडिंग। अब देखिए डिसेंडिंग अपन कैसे बनाएंगे। अपन को किसकी टेबल बनाना है दोस्तों? 63 की बनाना है। किसकी बनाना है? 63 की। तो 63 के करने का क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 6 की टेबल लिखना पड़ेगा, बाद में आपको 63 की टेबल लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर पहले मैथ्स की गणित में कि मतलब पहले 3 आता 3 की टेबल लेके बाद में 6 की टेबल लेके, नहीं। अगर आप पहले 3 की टेबल लिखोगे बाद में 6 की टेबल लिखोगे तो टेबल किसकी कहलाएगी? 36 की कहलाएगी, ना कि 63 की कहलाएगी। तो ध्यान रखना, आपको इतनी सी बात रखना है कि जो भी नंबर पहले आएगा आपको उसकी टेबल बनानी है। तो यहाँ क्या है 63, तो किसकी टेबल बनाएंगे अपन? 63 की अपन टेबल बनाएंगे। तो 63 के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 6 की टेबल लिखना पड़ेगा, बाद में आपको 3 की टेबल लिखना पड़ेगा। देखिए 6 की टेबल कैसे लिखेंगे? 6 12 18 24 30 होता है, 36 42 48 54 कितना होता है? 60 63। 6 की जगह किसकी लिखेंगे? 3 की। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। अब मैंने आपको सिखाया था जो आगे के नंबर इनसे कोई मतलब नहीं रखना, जो बाद के नंबर है डबल लेट के उनके आगे नंबर से पर को मतलब रखना है। मतलब किससे रखना है? जी वाले नंबर से। आगे जो नंबर है अपने पास, देखिए अब अपन टेबल बनाएंगे, ध्यान से देखना दोस्तों बोर्ड पर। अब देखिए 6 3 का क्या है? 6 3 यानी 63 इंटू 1 कितना होता है? 63। 12 6 का क्या है? 126। सेम टू सेम लिखो, 6 3 सेम लिखा, 12 6 सेम लिखा। 63 इंटू 2 कितना होता है? 126। यहाँ 18 है, यहाँ 9 सेम लिख दो, 189। 63 इंटू 3 कितना होता है? 189। अब क्या करना है, इनके जो डबल नेट वाले बाद वाले नंबर क्या करते हैं, पहले को प्लस करते हैं, बाद वाले को सेम टू सेम लिखते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। देखिए 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 कितना होता है? 25। पीछे वाला 2 का क्या है? 2। तो 63 इंटू 4 कितना होता है? 252। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ सर क्लियर हुआ। अब देखिए आगे 30 प्लस 1, 30 प्लस 1 कितना होता है? 31। पीछे का 5 का क्या है? 5। तो 63 इंटू 5 कितना होता है? 350। 36 प्लस 1, 36 प्लस 1 कितना होता है? 37। पीछे का 8 का क्या है? 8। तो 63 इंटू 6 कितना होता है? 378। 42 प्लस 2, तो 42 प्लस 2 कितना होता है? 44। पीछे वाला अपने 1 का क्या है? 1। तो 63 इंटू 7 कितना होता है? 441। 48 प्लस 2, तो 48 प्लस 2 कितना होता है? 50। पीछे वाला 4 का क्या है? 4। तो 63 इंटू 8 कितना होता है? 504। 54 प्लस 2, 54 प्लस 2 कितना होता है? 56। पीछे वाला 7 का क्या है? 7। तो 63 इंटू 9 कितना होता है? 567। 60 प्लस 3, 60 प्लस 3 कितना होता है? 63। तो 0 का क्या है? 0। तो 63 इंटू 10 कितना होता है? 630। दोस्तों मैंने आपको रिटर्न बता दी, रिटर्न में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर हमें ओरल बनानी है, तो ओरल कैसे बनाऊं? देखिए मान के चलो आपको लिखना है कि 63 इंटू 8 करना है। क्या करना है आपको? 63 का मल्टीप्लाई 8 में करना है। देखिए पहले आपको 6 का मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा? 8 में। सर ये तो हम बचपन में करते हैं। अब टेबल के द्वारा देखो 6 का मल्टीप्लाई 8 में करना, तो 6 इंटू 8 कितना होता है? 48। अब आप 3 का मल्टीप्लाई 8 में करना, तो 3 का मल्टीप्लाई 8 में करते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई 8 में करते कितना आता है? 24 आता है। कितना आता है? 24। तो यहां से 24 आता है, 24 आ रहा है। पीछे वाला नंबर 4 का तो 4 लिखना, जो आगे का नंबर इनको ऊपर कर देना प्लस। तो 48 प्लस 2 कितना होता है? 50। और 4 का क्या है? 4। देखिए तो 63 इंटू 8 कितना होता है? 504। एक और देखिए, जैसे आपको लिखना है 63 इंटू आपको 7 करना है, तो अब करना क्या है? 7 का मल्टीप्लाई 6 में करना, कितना आता है? 42 आता है, क्योंकि 6 इंटू 7 कितना होता है? 42। अब 3 का मल्टीप्लाई 7 में करना, तो 3 इंटू 7 कितना होता है? 21 होता है। तो कितना लिखना है? यहाँ 2 लिखना, और पीछे वाला 1 का क्या करना? 1 करना। इनको आप कर देना प्लस। 42 प्लस 2 कितना होता है? 44। और पीछे 1 का क्या है? 1। तो देखिए 63 इंटू 7 कितना होता है? 441। एक और देखिए लास्ट, जैसे आपको करना है 63 इंटू 5 करना है, तो 63 इंटू 5 करना, तो 5 तो नहीं आता है, तो 6 का मल्टीप्लाई 5 में करना, कितना आता है? 30। फिर आप 3 का मल्टीप्लाई 5 में करना, 3 इंटू 5 कितना होता है? 15। तो 15 का क्या करना? पीछे से 1 लिखना और लास्ट में 5, इनको कर देना प्लस। 30 प्लस 1 कितना होता है? 31। 5 का क्या है? 5। देखो 315, तो यहाँ भी क्या है? 350। और अब देखिए
जैसे आपको करना है 63 इंटू मल्टीप्लाई आपको 4 करना है, तो 63 इंटू 4 है तो 6 का मल्टीप्लाई 4 में करना कितना होता है 24। 63 इंटू 4 करना है, 6 का मल्टीप्लाई 4 में कितना आता है 24। फिर बचा 3 का मल्टीप्लाई करना 4 में, तो 3 इंटू 4 कितना होता है 12 होता है। वहां से 24 है और यहाँ से 12 है, तो आंगुलर नंबर को प्लस करना, 24 प्लस 1 कितना होता है 25। पीछे का 2 का क्या है 2, तो देखिए 2 का क्या है 2, 25 है 2 देखिए 252। एक और देखिए जैसा आपको 63 का मल्टीप्लाई 3 में करना है, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करना कितना आता है 18, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 में करना कितना आता है 9, तो 9 का सिंगल डेट है तो 18 के 18 9 का 9 तो 189, देखिए 189। एक और देखिए जैसा आपको 63 का मल्टीप्लाई 8 में करना है, तो करो 6 का मल्टीप्लाई 8 में करो कितना आता है 48, फिर 3 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे 3 इंटू 8 कितना होता है 24, वहां से 48 वहां से 24, तो पिछला नंबर सेम रहेगा, आंगल प्लस करना है, 48 प्लस 2 कितना होता है 50 और पीछे 4 का 4 कितना होगा 504, देखिए कितना होगा 504। मैंने आपको रिटर्न भी बता दिया, ओरल भी बता दिया। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।